हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 9th क्लास देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट नंबर 2। आज की क्लास में हम देखेंगे कि सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर क्या होती हैं। फर्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज होमोजेनियस मिक्सचर की, कि होमोजेनियस मिक्सचर को अगर हम मिक्सअप करते हैं दो कंपाउंड को तो क्या होता है, दो सब्सटेंस को, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या मिलती है हमें। देखते हैं। इट्स पार्टिकल आर टू टीनी एंड हैव ए डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। कि जो हम मिक्सअप करते हैं ना, तो इसके पार्टिकल्स कितने होते हैं, उनका डायमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है, जिसको हम नेक्ड आई से विजिबल नहीं हो सकती, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। So particle do not sector a beam of light passing through it and hence do not show the टाइनोडल इफेक्ट। कि जब हम क्या करते हैं, उस पार्टिकल्स के अंदर से लाइट को पास करते हैं तो जो उसके सेक्टर्स हमें दिख नहीं सकते, सो उनको शो नहीं कर सकते। द सोल्यूलेट पार्टिकल्स, जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं उन पार्टिकल्स का, नेवर सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्टर्ब, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। मान लो कि ये मिक्सर है तो इतने लाइट होते हैं, वो क्यों नीचे सेक्टर्ड नहीं होते, इकट्ठा नहीं होते। द कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट यूजिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा मिक्सअप हो जाते हैं ये सब्सटेंस। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी आई समझ। नेक्स्ट देखें, अलॉय की क्या होती है। जब हम क्या करते हैं कि अलॉय का मिक्सअप तैयार करते हैं, अलॉय के अंदर क्या क्या होता है, कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, जिनको हम कंपाउंड को फिजिकली अलग नहीं कर सकते। अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और ए मिक्सचर ऑफ ए मेटल एंड अनदर एलिमेंट्स। किन का मिक्सचर होता है, या तो मेटल होता है या अनदर एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं हम। दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू देयर कंपोनेंट्स बाई फिजिकल मैथड। कि हम फिजिकल मैथड के द्वारा उन कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते, वो इतने ज़्यादा मिक्सअप हो जाते हैं कि हम उनको सेपरेट फिल्ट्रेशन के द्वारा भी नहीं कर सकते। सो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, स्टील ए कम्बिनेशन ऑफ आयर मेटल एंड कार्बन्स नॉन मेटल। जो स्टील होता है किन किन का कम्बिनेशन होता है, किन से मिलकर बनता है, मेटल प्लस में नॉन मेटल। अब मेटल इसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है, और नॉन मेटल क्या होता है, इसके अंदर कार्बन होता है। सो इन दोनों से मिलकर बनता है। लेकिन कभी हमें, जब हम स्टील को देखते हैं तो कभी दिखता है कि उसके अंदर आयरन अलग से है, कार्बन अलग से है। सो इतने ज़्यादा वो सोलेट हो जाते हैं कि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। फिर बात आती है ब्राउन्स एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉपर एंड टीन। ब्राउन्स होता है किन किन का कॉम्बिनेशन होता है, कॉपर एंड प्लस में टीन का, उनको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन भी। ब्रास ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड ए जिंक। ब्रास किसका मिक्सचर होता है, कॉपर प्लस में जिंक। जिंक क्या होता है हमारा, मेटल होता है, और कॉपर भी क्या होता है, मेटल होता है। इसी तरीके से कॉपर भी मेटल होता है और टीन भी क्या होता है, मेटल होता है। तब इन दोनों को मिक्सअप करते हैं तो हम सेपरेट नहीं कर सकते उनको। ये क्या कहता है, प्रॉपर्टी होती है किसकी, अलॉय सॉल्यूशन की। देखते हैं जो सॉल्यूशन होते हैं, कुछ तो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, जिनके क्या होते हैं, हम मोर सॉलिड डिजोल्व कर सकते हैं, उन चीज़ों को हमें सेपरेशन नहीं कर सकते। सैचुरेटेड से कौन से होते हैं, जिनके अंदर नो मोर सॉल्यूट डिजेबल, कि अगर हम उसके अंदर कुछ ज़्यादा मिक्सअप करते हैं तो वो हमें थोड़ी सी मात्रा में हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं, बिकॉम अनस्टेबल क्रिस्टल फोम, किसके अंदर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, हम उनको अलग अलग से पिकअप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, कि हमने कोई भी सॉल्यूशन तैयार किया हो तो उसको किस तरीके से हम अज्यूम कर सकते हैं। बाय सोल्युबिलिटी, कि वो कितना सोलेबल है, कितना सोलवेंट होता है, डिसोल्वेंट है या प्रॉपरली सोलवेंट है। अब देखो पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। कंप्लीटली सोलेबल क्या होता है, जो पूरी तरीके से जैसे सॉलिड होता है, प्रॉपर तरीके से वो मिक्सअप हो जाता है, उसके अंदर सोल हो जाता है। पार्टली क्या होता है,
कहीं कहीं पर आपको क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत अपना एग्जिस्टेंस दिखा देते हैं। कंप्लीटली इनसोल्युबल, जो एक दूसरे के साथ मिक्सअप कभी नहीं हो सकते, जैसे क्रिस्टलाइज, ये सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ये भी सॉलिड होता है। ये क्या होता है, क्रिस्टल का मिक्सअप देखोगे तो आप कभी वो सोल्यूबल नहीं होगा। लास्ट में भी देखा था, है सोल्यूबल नहीं है ना, सुपर सैचुरेटेड है। सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं, जो अनसोल्यूबल होते हैं। ओके, सो देखते हैं सोल्युबिलिटी क्या कहते हैं। सोल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी शोइंग द एबिलिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, कि जो हमारे पास सब्सटेंस है उसकी किस प्रॉपर्टी को बताती है, विच इज सोल्यूट टू डिजोल्व एंड द सोलवेंट इन ए सोलवेंट। क्या जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया उसका क्या उसके अंदर डिजोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, डिजोल्व हो सकता है उसके अंदर। इट इज मेजर इन द टर्म ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलवेंट डिजोल्व इन ए सोलवेंट एट इक्विलिब्रियम। कहता है कि इसकी क्या कहती है टर्म, कि जो मैक्सिमम अमाउंट होता है ना वो क्या होती है उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है, जो हमने सोलवेंट तैयार किया वो इक्वली, क्या इक्वली। द रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशन इज ए कॉल्ड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, जब वो प्रॉपर तरीके से डिजोल्व हो जाए, जैसे ये रहा। सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, नहीं सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, जो डिजोल्व ना हो, सॉल्यूशन तैयार ना हो, हम उसको अलग से सेपरेट कर सके। अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या, सोल्युबिलिटी क्या बताती है, जिसको हम अलग से देख सकते हैं, जिनके पार्टिकल्स हम अलग से जो हम सीन कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, सोल्युबिलिटी बताती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम अमाउंट को हम डिजोल्व कर सकते हैं, किसके अंदर, सॉल्ट के अंदर इक्वली। फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, किस तरीके से हम उसको सोल्युबिलिटी तैयार कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं, बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स क्या होता है कि हम सोल्युबिलिटी इंक्रीज क्या कर दे, टेम्परेचर के द्वारा कर दे, उसके अंदर हम क्या कर दे, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस की सिचुएशन दे दे, जिससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा और लेस सोल्युबिलिटी होगी उसकी। ठीक है, उस सब्सटेंस की। सो देखते हैं क्या कहता है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर, किसके साथ बढ़ा सकते हैं सोल्युबिलिटी को, टेम्परेचर के साथ। द सिचुएशन इज डिफरेंट फॉर गैसेज, कि जो सिचुएशन होती है हमारी वो अलग अलग गैस के ऊपर अलग अलग होती है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ा देते हैं, दे बिकम लेस सोल्युबल, क्या हो जाएंगे, वो कम सोल्युबल हो जाएंगे। इन ईच अदर एंड इन ए वाटर, किसके, एक दूसरे के अंदर या पानी के अंदर। बट मोर सोल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी कहाँ होती है, जहाँ ऑर्गेनिक सोलवेंट तैयार करते हैं। फिर देखते हैं प्रेशर। प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, फॉर द मेजोरिटी ऑफ सॉलिड एंड द लिक्विड सॉल्यूशन। क्या करते हैं हम, जब दो सॉलिड, एक सॉलिड को और किसको मिक्सअप करते हैं, लिक्विड को, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सोल्युबिलिटी, तो उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर अफेक्ट नहीं करेगा, प्रेशर कोई अफेक्ट नहीं करेगा। द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दिस गैस। किसके ऊपर प्रॉपरली डिपेंड होता है ये, कि हमारे पास गैस प्रेशर कितना है, गैसेज का प्रेशर कितना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि जब हम कंसंट्रेशन निकाल देखते हैं सॉल्यूशंस का, उसके बेस पर कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं मेनली। क्या होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट डिल्यूट, सेकंड क्या होता है कंसंट्रेटेड, थर्ड क्या होता है सैचुरेटेड। फर्स्ट देखते हैं डिल्यूट क्या होता है। डिल्यूट क्या होता है, जिसके अंदर अगर हम थोड़ा सा साल्ट डाल दें, कि हम साल्ट और वाटर का मिक्सअप लेते हैं, तो उसके अंदर हमें अलग से पार्टिकल किसी को सेपरेशन नहीं मिलता। बाय फिल्ट्रेशन भी हम उसके अंदर सेपरेट नहीं कर सकते, जो प्रॉपरली मिक्सअप हो जाए वो क्या होता है, डिल्यूट। फिर आता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट के अंदर क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर 2 सॉल्यूशन ले लें, मान लो वाटर और साल्ट का ले लिया हमने, तो क्या होगा, थोड़ा सा उसके अंदर कलर चेंज हो जाएगा, मतलब क्या होगा, हमें पता चलेगा कि ये मिक्सर है, तो क्या होता है कंसंट्रेटेड। फिर आता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कितने टाइप का होता है हमारा, 3rd टाइप का होता है, 3 टाइप का। फर्स्ट सैचुरेटेड के अंदर क्या होता है, जो फुल्ली सोल्यूबल होते हैं,
और कुछ क्या होते हैं जो थोड़े बहुत सोलेबल होते हैं, कुछ क्या होते हैं बिल्कुल सोलेबल नहीं होते, जिनको देखो इससे अच्छे से समझ आएगा सोलेबिलिटी का आपको। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं? मोर सॉलिड डिजोल्व, जो प्रॉपर तरीके से डिजोल्व हो जाए। नो मोर सॉल्यूशन डिजोल्व, कि कोई भी सॉल्यूशन उसके अंदर डिजोल्व ना हो। बिकम अनसेटेबल क्रास्टल फॉर्म, जिसके अंदर सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि कितना ही हम उसको मिक्स कर ले, इसके अंदर तो सैचुरेटेड के अंदर तो क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत मिक्सअप करते हैं तो फाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसको भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, हमें प्रॉपरली वो दिखेंगे, जैसे क्रिस्टल्स दिखते हैं वाटर के अंदर। ओके, सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हो जाएगा, जैसे ये रहे सॉल्वेंट होता है, ये अनसॉल्वेंट होता है, सुपर सॉल्वेंट होता है। इज दैट क्लियर? सो आसान था हमारा टॉपिक, अच्छे से हो जाएगा, एक बार और रिपीट करना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी।